आगे सारे चले। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, एल्स। ठीक है। देखिए भाई, इधर जरा बात जरा गौर से समझिएगा। हमें करना क्या है, हमारे को अपने यूजर को क्या करवाना है, चेक करवाना है। क्या करवाना है? चेक करवाना है कि उसने लॉगिन करा है या नहीं करा। ठीक है। तो भाई चेक करवाने के लिए भाई मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, अपनी इफ और एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर उसने लॉगिन करा है तो उसको आगे भेज दो। अगर उसने लॉगिन नहीं करा तो उसको वापसी भेज दो। एक ही कंडीशन होगी हमारी, कोई एक चलेगी। ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास यूजर लॉगिन हो जाता है ना, तो हमारी जो रिक्वेस्ट आई है ना, उसी राउट के पास क्या कर दो, उसको सेंड कर दो, या आप यहाँ से कट करो और अपने इफ के ब्लॉक में लाकर पेस्ट कर दो। ठीक है। अब अगर हमारे पास यूजर लॉगिन होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाएगा, जो कि हमारे मॉडल के पास बनी हुई होगी। ठीक है, कंट्रोलर के पास बनी हुई होगी। अब चेक किस तरीके से करना है, आप जरा अपने इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाए। क्या करेंगे, इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके आप लोगों ने अब क्या करनी है, अपनी कंडीशन को कुछ इस तरीके से चेक करना है कि औथ की हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है। क्या होती है हमारे पास, औथ की क्लास होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी औथ नाम की जो क्लास है उसको मैं कॉल करूंगा इस तरीके से। देखिए मेरे पास यहाँ पर दो क्लास आती है, कि मेरे पास आती है कंटेनर वाली, और एक मेरे पास होती है सपोर्ट फैसेट वाली। आप लोगों ने फैसेट वाली के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास वो टॉप पे क्या हो जाएगी, इस तरीके से यूज में आ जाएगी। ठीक है। अब इस ऑथ की क्लास के अंदर अगर मैं आपको अपना ऑथ कंट्रोलर ओपन करके दिखाऊं, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी ऑथ के अंदर से क्या चीज देखी थी, हमारे पास ऑथ के अंदर से एक यहां पर क्या आया था, अटेम्प्ट नाम का एक मेथड आया था, जिससे क्या होता, हमारा यूजर लॉगिन हो रहा था, डेटाबेस में चेक हो रहा था। अब इसी तरीके से भाई हमारे ऑथ के अंदर एक और यहां पर क्या होता है, मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं चेक। क्या बोलते हैं, चेक नाम का हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, मेथड होता है। ठीक है। ये क्या करेगा, डायरेक्टली चेक करेगा कि भाई यूजर है, लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा। वो डायरेक्टली क्या करेगा, चेक करेगा। अगर यूजर हमारे पास क्या होता है, लॉगिन होता है, तो वो क्या कर देगा, हमारे को हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के पास भेज देगा। और अगर यूजर ने लॉगिन नहीं करा हुआ है, तो वो यहां पर आएगा, और यहां पर आने के बाद क्या कर दूंगा, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिडायरेक्ट। ठीक है भाई, रिटर्न, रिडायरेक्ट। कौन सी जगह पर रिडायरेक्ट करना है, हमारे एक राउट के ऊपर। क्या हुआ, रिडायरेक्ट, REDIRECT, रिडायरेक्ट। ठीक है। रिडायरेक्ट क्या कर दो, हमारे एक राउट पे। राउट का नाम क्या है, अगर यूजर ने लॉगिन नहीं करा हुआ तो कहां पर जाना चाहिए, डायरेक्टली लॉगिन पेज पे या फिर रजिस्टर पेज पे। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, लॉगिन पेज पे भिजवा देता हूँ। अब यहां पर देखिए, हमारे पास हमारा जो यूजर होगा ना, वो क्या होगा, डायरेक्टली चेक होगा। अब इस मिडिल वेयर में मैंने जो भी काम करा हुआ है ना भाई, वो क्या होगा, हमारे पास अपने आप चेक होगा। लेकिन बस इसको अगर मुझे कहीं चेक करवाने की जरूरत है, तो हमारा क्या है, राउट। भाई मेरे को यूजर को कहां कहां जाने से रोकना है, एडमिन पेज पे विदाउट लॉगिन करे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो यूजर का पेज है उस पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना मिडिल वेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है। मिडिल वेयर का नाम क्या है हमारे पास, वैलिड यूजर। ठीक है। इस तरीके से अब देखें भाई, यूजर अगर लॉगिन नहीं करा हुआ है ना, ना वो हमारे एडमिन पेज पे जा सकता है, ना वो हमारे यूजर पेज पे जा सकता है, अगर उसने लॉगिन नहीं करा हुआ। चेक करते हैं क्या ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं। अभी देखें हमारे पास क्या है, यूजर ने लॉगिन करा हुआ है, बताएं। करा हुआ है ना, हमने लॉगिन करा था यूजर को। लेकिन अगर मैं यूजर को लॉग आउट करवा दूं, पहले हम क्या करेंगे, यूजर को लॉग आउट करवाएंगे, उसके बाद भाई हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि भाई वो लॉग आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई लॉग आउट करने के लिए एक राउट की जरूरत पड़ने वाली है, उस राउट को बनाया जरा। यहां पर आ जाए, राउट। भाई जितने पेज उतने राउट, मैं बता दूं, 1000 पेज 1000 राउट, काम नहीं होगा इसके बगैर। ठीक है। अब जो हमारे पास ये राउट बनने जा रहा है, वो किसके लिए बनने जा रहा है, लॉग आउट के लिए। ठीक है ना। अब यहां पर आ जाए, किस तरह का बनाऊंगा मैं, अपना एक राउट की क्लास को कॉल करूंगा। ठीक है। अब राउट की क्लास के अंदर हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी, वो बताएं गेट की आएगी या पोस्ट की आएगी, गेट आएगी। ठीक है। बटन के क्लिक के ऊपर काम होगा ना भाई, बटन के क्लिक के ऊपर क्या जाती है, हमारे पास यूआरएल के अंदर रिक्वेस्ट जाती है ना। तो उसी यूआरएल से मैं क्या करूंगा, गेट कर लूंगा। क्या गेट कर लूंगा, स्लेश लॉग आउट। ठीक है। यहां पर आप कुछ भी लिखवा दो, मसले की बात नहीं है। असल काम क्या करना है, असल काम क्या करना है, हमें अपना कंट्रोलर को कॉल करना पड़ेगा। कौन सा कंट्रोलर को कॉल करूंगा मैं, ऑथ कंट्रोलर, जहां पर हम लोगों ने यूजर को लॉगिन करा था, यूजर को रजिस्टर करा था। यूजर को लॉग आउट भी मैं वहीं से करूंगा ना भाई, उसी कंट्रोलर के अंदर काम करूंगा मैं।
तो मैं उसी कंट्रोल को कॉल कर रहा हूँ ऑथ कंट्रोलर को, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। क्लास कॉल करूंगा, उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, किस नाम से, लॉगआउट नाम का, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, इसको एक नेम भी प्रोवाइड कर देंगे इस तरीके से, और नेम क्या रख देता हूं उसको मैं, लॉगआउट, ठीक है। चलें, अब इस फंक्शन को, इस राउट को कॉल करने के लिए ना भाई, मेरे को अपने पेजेस पे आना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स पेज पे आता हूं मैं, एक एंकर टैग बनाऊं फिलहाल, उस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे को, लॉगआउट। और यही बटन मुझे क्या मिलेगा, एडमिन स्क्रीन के ऊपर भी तो मिलेगा भाई, ठीक है ना। यहां पर आते हैं, लॉगआउट। अब करना क्या है, यहां पर आपने पहले एक दफा चेक कर लें भाई मेरे पास वो बटन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें, मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारा जो यूजर होगा वो लॉग आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजर लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे मैं अभी क्लिक करूं, तो ये कहीं पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो भाई देखें, आप लोगों ने जो लॉग आउट के लिए राउट बनाया हुआ है ना, आप क्या करो, अपने उस वाले राउट को कॉल करो, इस तरीके से यहां पर आ जाओ। और मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, हमारा राउट। और राउट का हमने नाम क्या रखा हुआ है, लॉगआउट नाम है हमारे राउट का, उसको मैं कॉल करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से भाई हमारा जो एडमिन वाला पेज है, उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लॉगआउट के बटन पे क्लिक करवाने के लिए हमारे राउट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, राउट। और राउट का हमारे पास नाम क्या है, लॉगआउट। इतना काम हो गया। अब करना क्या है, चेक करिएगा कि अगर मैं अभी अपना पेज रिलोड करूं, रिलोड करने के बाद मैं बटन पे क्लिक करूं, एक एरर आने वाला है, मेरे पास एक एरर आने वाला है। अब ये बात मुझे कैसे पता, मुझे मैं वो छोड़ो, काम क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ एक एरर आने वाला है, ये बात मुझे कैसे पता। चलो कोड पे आ जाते हैं, बताओ मुझे कैसे पता कि एक एरर आने वाला है। और एरर क्या आएगा मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी बता दूंगा। हम्म। भाई देखें, बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। क्लिक होने पे हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी, वो इस वाले राउट के पास आएगी। ये क्या करेगा, हमारे को इस वाले कंट्रोलर के पास लेके जाएगा, लेकिन ये वाला फंक्शन वहां पर नहीं बना हुआ, इसी वजह से वो बोलेगा अनडिफाइंड फंक्शन। देखिएगा जरा, मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूं, आपके पास वो एरर आपके सामने दे देगा। क्या बोल रहा है वो, अनडिफाइंड मेथड, अनडिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉगआउट वाला। आप बटन के क्लिक के ऊपर जिस राउट पे जा रहे हो ना, वहां पर मेरे को एक क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। और वो अनडिफाइंड है, क्यों, ऑथ कंट्रोलर के अंदर उस फंक्शन को मैंने बनाया ही नहीं है, तो लाजिम बात है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑथ कंट्रोलर में आना पड़ेगा। तो मैं अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर के अंदर आ जाएं। ए फंक्शन किसके लिए बना हुआ है, लॉगिन के लिए बना हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। ए फंक्शन किसके लिए बना हुआ है, यूजर को रजिस्टर करने के लिए बना हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन किसके लिए बना हुआ है, यूजर पेज दिखाने के लिए। और एक पेज किसके लिए बना हुआ है, यूजर लॉगिन पेज दिखाने के लिए, ठीक है। ये दो फंक्शन किस काम के लिए हैं, लॉगिन पेज और यूजर पेज को दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये जो दो फंक्शन बनाए हुए हैं, रजिस्टर यूजर, उन पेज के जरिए यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए, और उस पेज से यूजर को लॉगिन करवाने के लिए, ठीक है। इसी के सबसे आखिरी में आ जाए, एक फंक्शन और बना रहा हूं मैं, किस नाम से, बताएं भाई, लॉगआउट नाम से बनेगा ना हमारा फंक्शन। यूजर क्या हो रहा है हमारे पास, लॉगआउट हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर आके बोल दूं भाई आप एक काम क्या करो, हमारे को लॉगआउट करवा दो, तो भाई देखें, अभी हम लोगों ने जो ऑथ की क्लास पढ़ी, ऑथ की क्लास के अंदर मुझे क्या क्या चीजें मिल गई, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्या कर रहा है, यूजर को डेटाबेस में चेक करवा रहा है। चेक, चेक क्या करेगा, यूजर लॉगिन है या नहीं है उसको चेक करेगा। हमारे पास यहां पर क्या मिल जाता है, एक और मेथड मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉग आउट। क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है ना, एक और मेथड मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं लॉग आउट। मुश्किल नहीं है, सिंपल, क्या कर दो, उसको कॉल कर दो, ठीक है। क्या हो गया, अभी लिखा कहाँ है मैंने, मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, अभी लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे। लिखने का तरीका क्या है, आपकी यहाँ पर औथ की क्लास आएगी, क्या आएगी हमारे पास, औथ की क्लास आएगी, ठीक है। औथ की क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखें सारे के सारे मेथड लिखे हुए आ रहे हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्टिंग, ऑथेंटिकेट, बेसिक, चेक, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। इसी के अंदर से मेरे पास एक और यहाँ पर मेथड मिल जाता है, लॉगआउट नाम का। ये करेगा क्या, यूजर को डायरेक्टली लॉग आउट कर देगा,
इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं कि सेशन को पहले डिस्ट्रॉय करो, ये करो, वो करो। काम आसान। अबे डेटाबेस डिलीट नहीं कर रहा, हम अपने यूजर स्क्रीन से लॉग आउट हो रहे हैं। ठीक है भाई। हमारे पास क्या हो जाए, अगर वो लॉग आउट हो जाए, ठीक है, लॉग आउट होने के बाद हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न कहाँ करना है हमारे को, रिडायरेक्ट, ऐसा ही है ना। कहाँ पर, हमारे एक राउट के ऊपर। कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है हमारे, एक राउट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना राउट कॉल करा। राउट का नाम क्या है, लॉगिन पेज। भाई यूजर अगर लॉग आउट होता है वो कहाँ पर जाता है, लॉगिन पेज पे जाता है, नहीं आता। चेक करते हैं जा रहा है, नहीं जा रहा। यहां पर आ जाए जरा, बैक पे जाता हूं। अभी देखिए भाई, हमारा जो यूजर था ना, वो लॉगिन था, मैंने उसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट जैसे ही मैंने करा, वो डायरेक्टली कहां पर आ गया, हमारे लॉगिन पेज पे आ गया। अब यूजर लॉगिन नहीं है। अब अगर वो जाने की कोशिश करे ना, कहां पर, एडमिन डॉट इंडेक्स, जा पाया वो। अगर मैं जाने की कोशिश करूं कहां पर, यूजर डॉट इंडेक्स पेज पे, जब मैंने उसको लॉगिन ही नहीं करा हुआ तो मैं कैसे जा सकता। तो ये काम करा किसने, मिडिलवेयर ने करा ये काम। अब जरा समझिएगा, यहां पर आ जाए जरा अपने वेब वाली फाइल में। हुआ क्या है गौर से समझिएगा। जब मैंने अपने यूआरएल के ऊपर ये लिखने की कोशिश करी, तो रिक्वेस्ट यहां पर नहीं गई। रिक्वेस्ट कहां पर गई, हमारे डायरेक्टली मिडिलवेयर के पास चली गई। ठीक है। अब जब वहां पर रिक्वेस्ट गई, मिडिलवेयर ने करा क्या, अब जरा मिडिलवेयर की कहानी सुने। वो यहां पर आया, हमारा यूजर कहां पर आया, डायरेक्टली इस जगह पर आया। ठीक है। यहां पर उसको क्या मिला, ऑथ के अंदर से चेक का उसको एक मेथड मिला। उसने क्या करा, चेक करा कि यूजर ने लॉगिन करा हुआ या नहीं करा हुआ। वो डायरेक्टली चेक करेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या करेगा वो, डायरेक्टली चेक करेगा। उसने चेक करा, अगर वो लॉगिन है ना, तो क्या करवा दो, उसकी अगली रिक्वेस्ट के पास उसको सेंड करवा दो। ये अगली रिक्वेस्ट कौन सी है, हमारे कंट्रोलर वाली है। और अगर उसने लॉगिन नहीं करा हुआ तो देखें उसने क्या कर दिया, हमारे को डायरेक्टली उस जगह पर भिजवा दिया जहां हमारा लॉगिन पेज बना हुआ है। अब देखें भाई, दोबारा आता हूं मैं, यहां पर आया मैं। ठीक है, मैंने क्या करा, अपने यूजर को लॉगिन करा। ठीक है, लॉगिन करा मैंने, रजिस्टर करा, लॉगिन पे बटन पे क्लिक करा। मेरे पास क्या हो गया, मेरा यूजर लॉगिन हो गया। अब एक दफा वो लॉगिन हो गया ना, अब वो जो है ना भाई, यूजर के पेज पे भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है, यूजर डॉट इंडेक्स के पेज पे जा सकता है। क्यों जा सकता है, उसने लॉगिन करा हुआ है। उसने लॉगिन करा हुआ है उसने। वो काम नहीं करवाया अभी मैंने, अभी सिर्फ मैंने ये काम करवाया, उसने लॉगिन करा हुआ है या नहीं करा हुआ। अब वो एडमिन है या नहीं है, वो काम भी मुझे करना है भाई, रुक जाओ, सब्र करो। आप यहाँ पर देखें, अगर एक दफा मैंने यहाँ पर यूजर को लॉग आउट करवा दिया, लॉग आउट हुआ यूजर, अब कुछ भी कर लो, ना वो एडमिन के पास जा सकता है, ना वो वेबसाइट के ऊपर जा सकता है। चलें, मैं चाह रहा हूं यूजर जो है ना, हमारी ये जो वेलकम स्क्रीन है ना, यहां पर भी ये नहीं आना चाहिए। एक मैं बात बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं होता, मैं यहां पर भी उसको आने से रोक सकता हूँ। कैसे, ये जो वेलकम स्क्रीन का राउट है ना, यहां पर अपना मिडिलवेयर लगा दो। देखो जरा, लगा के चेक करते हैं। हम्म मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिडिलवेयर काम क्या कर रहा है। देखिए भाई, यहां पर हमारे पास ये जो मेन फंक्शन है, जहां से हमारा वेलकम पेज शो हो रहा है ना, आप यहां पर आ जाओ। अगर आपने यहां पर अपना जो मिडिलवेयर है उसको कॉल कर दिया, नाम क्या है हमारे पास उसका, वैलिड यूजर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये वैलिड वैलिड यूजर का वो है ना मिडिलवेयर, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अच्छा, वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, हम्म एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ, ये डबल लगेगा ना, क्लास है ना हमारी। ठीक है, अब सही है भाई। देखिएगा, मैंने अभी यहाँ पर सिंपल मिडिलवेयर लगाया है। मैं अपने पेज के ऊपर आया, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, रिफ्रेश कर दिया मैंने, मुझे वो उस पेज पे भी जाने नहीं दे रहा। क्यों, मिडिलवेयर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, मिडिलवेयर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या यूजर लॉगिन करा हुआ है या नहीं करा हुआ उसने। अगर वो लॉगिन है तो ही इसको क्या करना, अगली रिक्वेस्ट के ऊपर सेंड करना, अदरवाइज लॉगिन के पेज से भेज दो। ठीक है। तो भाई इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लगाया था मैंने, इसको हटा दो यहां से। आपने यूजर को जहां जहां जाने से रोकना है ना, मिडिलवेयर आपने वन टाइम बनाया, आपने क्या करना है, उस राउट पे जाओ और यहां पर जाके उसको इस तरीके से कॉल कर दो। यूजर जब तक लॉगिन नहीं होगा वहां पर जा नहीं सकता। पीएचपी के अंदर कितना मुश्किल काम था, हर पेज में जाओ, सेशन सेट करवाओ, उसको चेक करवाओ, लंबा काम था भाई। यहां पर एक दफा काम करा, मिडिलवेयर को कॉल करो, अपना आप काम हो रहा है हमारा। ये काम हो गया हमारा यूजर को विदाउट लॉगिन वेबसाइट पे जाने से रोकने के लिए।
अगला काम क्या है? नहीं अभी बस नहीं, बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ मैं। जुम्मे को नहीं पढ़ा, क्या बोल रहा हूँ, जुम्मेरात को नहीं पढ़ा, पीर को नहीं पढ़ा हम लोगों ने। कब पढ़ा है? जो मंगल को। क्या पढ़ा था मैंने तो याद नहीं है। कितना घंटे पढ़ा था ये बताना। नहीं। सर 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, पहले तो आप काम चेक कर लीजिए। हाँ, 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 10:30 बजे खत्म हो गई थी। आधा घंटा पढ़ा था बस हम लोगों ने। ये गलत बात। एक साथ नहीं, वही चीज करवाऊंगा मैं, एक साथ थोड़ी है हमारा। एक दफा कर लें, मुश्किल नहीं है, अभी रुक जाए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। मेरे से बच्चे इसी वजह से तंग है पूरे एपटेक में, मेरे से बच्चे तंग है इस चक्कर में। एक और स्टार्ट हो जाएगी। पूरे एपटेक के अंदर मैं इसी वजह से बदनाम हूँ कि मैं बच्चों को जो है ना पूरा 2 घंटा पी जाता हूँ। इनको भी पता है रात में इनको मैं कैसे पढ़ाता था, पता है इसको भी, याद है। बताओ इनको, 1 मिनट का मैं टाइम नहीं देता इनको करने के लिए। और आते भी कब थे लोग, 7 to 9 के बीच में। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। सर आप ऐसे कराएंगे ना, थोड़ा सा कराएं फिर उसको बोले ये करो, फिर थोड़ा सा फिर भाई देखो वही वाली बात, क्या शो करूँ, मिडिल वेयर? ये आपका मिडिल वेयर आ गया। कौन सा वाला? रोल पे भी काम नहीं करा मैंने, अब काम करवाऊंगा मैं इसको। अभी काम नहीं करा मैंने। करा है ना, एक करो। ऑथ कंट्रोलर के अंदर आ जाऊं, ये आ गए ऑथ कंट्रोलर में। लॉग आउट कैसे करा है ये मिल गया। सर लैपटॉप में खोल के सर। करवाऊंगा ना, इसके बाद वो काम होगा ना भाई। पहले एक काम तो कर लें। आप मुझे बताएं जी, जिसने वर्कशॉप ली थी, क्या सीखने को मिला था वहां पर? हैं? मिस मुनीबा की जो वर्कशॉप ली थी, पैकेज यूज करवाया था, उसमें ये सब चीजें बनी बनाई मिली थी आपको। लॉगिन भी खुद ही आया था, मिडिलवेयर भी खुद ही बना था, वो ऑथेंटिकेट भी खुद ही हो रहा था। भाई मैं आसान नहीं पढ़ाता, मैं बहुत जो ना डीप में लेके जाके पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं नहीं पढ़ाता आसान तरीके से। नहीं भाई क्यों करवा दूं, थोड़ा सा काम है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो भाई मैंने करवाया क्या है, यूजर लॉगिन है या नहीं है, उसको मैंने काम करवा दिया। इतना सा काम ये बाकी है कि यूजर एडमिन है या फिर रोल उसका क्या है, यूजर है। यार 2 मिनट का काम है ये काम, देखो मेरी बात सुन, जरा अपने वेल यूजर में आओ। मैं यहीं से कॉपी करूंगा काम, मैं यही काम कॉपी करूंगा, कुछ भी नहीं है। मैं भाई आधा काम क्यों छुड़वा दूं। मैंने पता है क्या सोचा था आज, मैंने सोचा था कि भाई लॉगिन यूजर का क्या कहते हैं, रजिस्टर करवा दूंगा, लॉगिन करवा दूंगा, लॉग आउट करवा दूंगा। इसके अलावा डेटाबेस क्या कहते हैं, स्कूल के अंदर जो कोर्स होते हैं ना, वो भी बनवा दूंगा। ये मैं सोच कर आया था। बढ़िया है, कोई मसला नहीं, मैं तो फारिग हूँ यहाँ पर, करवा दूंगा मैं। है मेरी अब क्लास 5 बजे, अभी नहीं है मेरी। मेरी 5 बजे, हाँ कल का जो दिन है ना, कल 9 to 11, 11 to 1 में क्लास है, 3 to 5 खाली है मेरी। मतलब अगली जो क्लास होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 9 to 11, 11 to 1 में क्लास है मेरी, ठीक है। इसके अलावा 5 to 7, 7 to 9, 4 क्लास है मेरी टोटल। करवा रहा हूँ ना, पढ़े इसको। देखें भाई, अभी मेरे पास जो यूजर है वो विदाउट लॉगिन करे वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा, इसको हमने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है चलें, मैं उसको लॉगिन करके भेजता हूँ। क्या करूंगा मैं, उसका पासवर्ड admin123 लॉगिन करा मैंने। अब वो यूजर है तब भी वो एडमिन पेज पे जा रहा है, अगर वो हमारे पास एडमिन है तब भी वो कहाँ आ रहा है, हमारे एडमिन पेज पर आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारा जो यूजर का रोल है ना, मेरे को मेरे यूजर का रोल दिख जाएगा, उसका असल में रोल है क्या। ठीक है, क्या दिख जाएगा मेरे को, मेरे यूजर का रोल दिख जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मेरे को यूजर का जो रोल है वो मुझे क्या करो देख कर बताओ, तो आपके लिहाज से क्यूरी बताएं, क्या क्यूरी लगाएंगे आप, अगर मेरे को यूजर का सिर्फ रोल चेक करना हो।
पीएचपी की बात कर रहा हूं मैं। यूजर का रोल चेक करवाया था आप लोगों ने पीएचपी के अंदर, सेशन में सेट करवाया था रोल। कैसे सेट करता हूं उसकी मुझे जरा क्यूरी बताएं आप लोग। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। अब ऑल फ्रॉम यूजर जब लिख दिया ना एक दफा मैंने, यूजर के जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला था भाई, इसके अंदर से आप क्या उठा लो, रोल का कॉलम उठा लो। नहीं, वी वगैरह कुछ नहीं लगेगा। क्या उठा लो, यूजर का जो रोल का कॉलम है ना वो उठा लो। उठाने के बाद क्या कर दो, एक वेरिएबल में सेव करवा दो। उसी वेरिएबल को सेशन में सेट करवा दो। काम लंबा था। एक लाइन का कोड है बस, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन। देखिए मेरे पास ये जो स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिन पेज। एडमिन पेज के बिल्कुल नीचे ना यूजर का रोल क्या है, मुझे उसका यहाँ पर रोल लिखा हुआ मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और एक लाइन से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अपने वीएस कोड पे आए, वीएस कोड में मैं आता हूँ, ठीक है, अपने एडमिन इंडेक्स के ऊपर आता हूँ, ठीक है। एडमिन पेज के बिल्कुल बात, ठीक है। मैं यहाँ पर H3 के अंदर, ठीक है भाई, H3 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग पास कर लेते हैं, यूजर रोल। ठीक है। अभी मैं अपने वीएस कोड से निकलकर अपने पेज के ऊपर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यूजर रोल लिखा हुआ है। अब यूजर का रोल है क्या, वो मुझे चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, वीएस कोड के अंदर अगेन आओ, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाओ। कर्ली ब्रैकेट लगाने की वजह क्या होती है, ब्लेड इंजन होता है हमारा। अगर मैं ये कर्ली ब्रैकेट ना लगाऊं फिर मुझे क्या करना पड़ता, प्रिंट का फंक्शन लगाना पड़ता, उसके अंदर फिर अलग काम करना पड़ता, लंबा काम होता है ना भाई। देखें भाई, अपनी उसी क्लास को कॉल करें जहां से आप लोगों ने यूजर को चेक करवाया था, जहां से आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करवाया था, जहां से आप लोगों ने उसको लॉग आउट करवाया था। उस क्लास का नाम क्या है, ऑथ। क्लास का नाम क्या है, ऑथ। कॉल करें जरा उसको। भाई हमारे पास क्या है, ऑथ क्लास है। उसके अंदर हमें को क्या मिल जाता है, अटेम्प्ट। क्या मिल जाता है भाई हमारे को, अटेम्प्ट मिल रहा था इस तरीके से। ठीक है। हमारे को क्या मिला वहां पर, चेक मिला। हमारे को क्या मिला वहां पर, लॉग आउट मिला। ये सब चीजें हमें वहीं से मिली ना भाई। इसी तरीके से ऑथ के अंदर मेरे को यहाँ पर एक यूजर नाम का मेथड मिल जाता है। अब ये वही मेथड है, वही टेबल का नाम है जो कि आप लोगों ने मॉडल में रखा हुआ है। उसी का काम है ये। यूजर के पास जाओ, वहां से क्या निकाल लो, उसका रोल निकाल लो। बस चेक करें, रिफ्रेश करें, क्या लिखा हुआ आ गया। मुश्किल है, एक लाइन लिखिए, यूजर के पास जाओ, वहां से रोल निकाल लो ना, सिलेक्ट फ्रॉम की झंझट पाली कुछ भी नहीं करा मैंने। एक ही लाइन से काम हो गया। अब ये लॉगिन किसने करा हुआ है, भाई मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, ये लॉगिन किसने करा हुआ है, एडमिन ने करा हुआ है। ठीक है। अगर कोई यूजर लॉगिन करता है, देखिएगा जरा, अच्छा पहले डायरेक्टली यहां से लॉग आउट करते हैं ना भाई, जनरेट क्यों पा रहे थे लंबी। चले यहां पर आते हैं। ठीक है। हमारा जो यूजर था उसकी ईमेल याद है, कस्टमर केयर थी। ठीक है। उसका जो पासवर्ड था वो क्या था हमारे पास, यूजर 123। अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो भाई भले ही वो हमारे डैशबोर्ड पे आ रहा है, लेकिन उसका जो रोल है ना वो हमारे पास बकायदा यहाँ पर चेंज होता हुआ मिल रहा है मेरे को। ठीक है। अब इसी चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिलवेयर के अंदर चेक करना पड़ेगा। इसी चीज को मिडिलवेयर में चेक करवा लो। अगर उसका रोल एडमिन है तो मना कर दो, नहीं है तो जाने दो, इफ और एल्स। क्या मतलब क्यों, उसको जाने से रोकना नहीं है। मुझे बताएं लॉगिन किसने करा है और वो है कहां पर। सही बात है ये। आप फेसबुक पे डैशबोर्ड पे गए हो कभी, जाने की कोशिश करी कभी, जा सके, कभी भी नहीं जा सकते। अब भाई देखें, हमारे पास क्या करें, इधर आ जाएं अपने कौन से वाले मिडिलवेयर के अंदर, इधर आ जाओ भाई, वीएस कोड में आ जाएं। देखें अभी हमने क्या करा था, ये काम करा था भाई, इसी को आप कॉपी करो। ठीक है। मुश्किल नहीं करवा रहा मैं, इसी को कॉपी करवा। ठीक है। आपने क्या करा, इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आप अपने वैलिड रोल वाले उसके अंदर आए और यहां पर आके जो है ना, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, एरर आ रहा है, वजह क्या है, ऑथ की जो क्लास ऊपर टॉप पे यूज नहीं हुई है। ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ऑथ लिखूंगा मैं, फेसेट के अंदर वो क्लास आ जाएगी, इसका मसला हल हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, कंडीशन बताइएगा। अभी सिर्फ क्या हो रहा है हमारे पास, चेक हो रहा है, क्या चेक हो रहा है, कि यूजर लॉगिन है या नहीं। भाई मेरे को ये भी चेक करना है, और साथ साथ क्या करना है, मेरे को एक और चीज चेक करनी है कि भाई उसका रोल क्या है। ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगी,
एक और कंडीशन लगने वाली है। एक कंडीशन किसके लिए? यूजर ने लॉगिन करा हुआ है या नहीं करा हुआ, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या? उसका जो रोल है, एडमिन का रोल है या फिर यूजर का रोल है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिलवेयर के अंदर ही चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन इफ लगा दो। क्या लगा दो? इफ। कि अगर हमारे पास वो लॉगिन होगा, तभी वो क्या होगा, हमारी इस वाली रिक्वेस्ट के ऊपर चले जाएगा, यहां पर। ठीक है, और अगर हमारे पास वो क्या होता है, एल्स, अगर वो हमारे पास क्या होगा, यूजर होगा। ठीक है, इफ के अंदर इफ, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ ओपन कर दो, ये बन जाता है हमारा नेस्टेड इफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भाई, अगर हमारे पास वो उसका रोल एडमिन होगा तो भाई वो हमारे कहाँ चले जाएगा, रिक्वेस्ट के पास चले जाएगा। और अगर उसका रोल क्या होता है, यूजर होता है, तो भाई आप क्या करो, यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न रिडायरेक्ट करोगे। अभी मैं बता थोड़ी रहा हूँ, अभी तो काम देख लो, करवा क्या रहा हूँ। काम करने कैसे बताता हूँ ना, पहले काम तो पूरा करो। भाई मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दूंगा हमारे एक राउट के ऊपर। और जो राउट का हम लोगों ने नाम रखा हुआ था, वो क्या रखा हुआ था, यूजर डॉट इंडेक्स। एरर आ रहा है क्या यहाँ पर, पढ़े जरा। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है बस। नहीं तो, नहीं नहीं। आप नहीं आए थे तभी यहाँ पे लिखी है। तो कब कब सही कब आए थे? ये भी परसों आए थे, लेकिन होशों में नहीं थे, बेहोश थे ये। मैंने थोड़ी देर में लगा दिया, आप हैबिट हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं। लगाने से लगा दी। क्लास में जब अटेंडेंस आया करना है भाई, अपने जरा ध्यान रखा करो क्लास के अंदर ही। बाहर घूम रहे होगे, दोस्तों में बातें कर रहे होगे, तो एब्सेंट तो मार्क होगी। ये आए थे, मुझे पता है, देखा था इसको मैंने। लेकिन लेट आए थे। हम्म। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आ जाए यहाँ पर। देखें भाई, मैंने करा क्या है आपके इफ के अंदर। ठीक है, एक और मैंने क्या करवा लिया है, इफ ओपन करवा लिया है। ठीक है, देखें उसी इफ के अंदर मैंने क्या करवाया है, अपना एक और इफ और एल्स ओपन करवाया है। ठीक है, इसके अंदर देखें भाई, इसको बोला जाता है कि अगर एक इफ के अंदर सेकंड इफ आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अब उस इफ के अंदर मैंने क्या बोला भाई, देखें एक जो ये इफ है, ये किसके लिए काम करेगा, यूजर लॉगिन है या नहीं है उसके लिए काम कर रहा है। जो हमारे पास ये दूसरा वाला इफ है ना भाई, उसी के अंदर वो किसके लिए काम करेगा, यूजर का रोल क्या है। अगर उसका रोल सही है तो क्या कर दो, मेरे को इस वाली रिक्वेस्ट के पास भेज दो, अदरवाइज मुझे क्या कर देना, यूजर स्क्रीन के ऊपर भेज देना। अगर उसका रोल यूजर होता है, तभी वो क्या होगा हमारे पास, इसी वाले रोड के ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब आप क्या करो, अपने इफ के अंदर आ जाओ। इफ के अंदर आके आपने क्या करना है, अपनी उसी ऑथ की क्लास को कॉल करो। ऑथ की क्लास के अंदर हम लोगों को यूजर मिला था, मिला था यूजर। यूजर के अंदर मुझे क्या मिला था, उसका रोल मिला था। देखें, ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको वहां पर लिख के दिखाई थी। यूजर के पास जाओ, उसमें से क्या मिलेगा, आपको रोल मिलेगा। अब उसी रोल को आपने क्या करवाना है, चेक करवाना है कि भाई, हाँ ये हमारे यूजर मॉडल का नाम है। ठीक है, आप क्या करो, यूजर का जो रोल है ना भाई, उसको क्या करवा दो, चेक करवा दो, क्या अगर वो बराबर बराबर है किसके, एडमिन के, तभी क्या करना उसको, हमारे रिक्वेस्ट के पास भेजना। अगर उसका रोल एडमिन नहीं होता, तो डायरेक्टली कहाँ पर भेज दो उसको, यूजर पेज से भेज दो। बस इतना का काम हो गया। अब आपका मिडिलवेयर का काम यहाँ पर देखिए कंप्लीट है। अब आपने इस मिडिलवेयर को क्या करना है, उस स्क्रीन के ऊपर लगाना है जहां पर यूजर ना जा पाए। कहां पर लगाना है, उस स्क्रीन के ऊपर लगाना है जहां पर यूजर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं जरा अपनी राउट वाली फाइल में आता हूँ, नीचे आते हैं जरा। राउट वाली फाइल मेरी ये बनी हुई। तो भाई देखिए, मुझे बताइएगा कि इसमें से वो कौन सा राउट है जहां पर मेरे को यूजर को जाने से रोकना है। एडमिन का राउट है वो, ठीक है ना। तो मैं इसी जगह पर आता हूं, और यहां पर मैं अब की दफा वैलिड यूजर की जगह पर क्या लगा दूंगा, वैलिड रोल। ठीक है, काम हुआ। बस स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। लॉगिन किसने करा हुआ है, मैं बस रिफ्रेश करता हूं। मैंने बस रिफ्रेश करा, वो कहां पर आया डायरेक्टली,
यूजर के पेज पर आ गया। अब अगर वो जाने की कोशिश भी करे, देखें मैं क्या लिखता हूं यहां पर, एडमिन डॉट इंडेक्स, ये वही राउट है जहां पर हम पहले जा रहे थे डायरेक्टली। अब जबकि यूजर ने लॉगिन करा हुआ है तो भाई वो एडमिन पेज पे कैसे जा सकता है? वो जाने की कोशिश भी कर रहा है तब भी नहीं जा पा रहा। तो हमने यूजर को क्या कर दिया, विदाउट लॉगिन करे पेज पे यहां से भी रोक दिया। यूजर को एडमिन स्क्रीन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे भी उसको मैंने रुकवा दिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा, पहले इसको हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ठीक है भाई, आपके सामने मैंने क्या करा, लॉग आउट करा। अब देखिएगा भाई, इधर गौर से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। मैं अपने ऐसे यूजर को यहां पर क्या करवाऊंगा, लॉगिन करवाऊंगा, जिसका रोल क्या है, जिसका रोल क्या है हमारे पास, यूजर है। ठीक है, मैंने उसकी ईमेल डाली, उसका मैंने यहां पर पासवर्ड डाला। अब जब हम पहले इसको लॉगिन कर रहे थे वो डायरेक्टली कहां पर जा रहा था, एडमिन पे। अब की दफा जब लॉगिन करें, कहां पर जा रहा है? अब आप कुछ भी कर लें, आप अगर यूआरएल से हिट करने की कोशिश करें उसको, जैसे कि मैं यहां पर आया, मैंने लिखा एडमिन डॉट इंडेक्स, नहीं जा पाएगा। उसको उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली रोक दिया। मिडिलवेयर ने क्या करा, उसको चेक करा उसका रोल क्या है, और चेक करने के बाद अगर उसकी रिक्वेस्ट सही होती तभी वो आपको रिक्वेस्ट आगे भेजेगा। अदरवाइज आपको क्या कर देगा, एल्स के ब्लॉक में रिटर्न करवा देगा आपका यूजर पेज। ठीक है, चले अब किसी एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं, एडमिन कहां पर जा रहा है। भाई देखिए मेरे पास ये आईएमएच इसकी एडमिन की ईमेल है, और इसका जो पासवर्ड था एडमिन 1 2, गलत लिख रहा हूं मैं, एडमिन 1 2 3। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड हो गया। अब लॉगिन करा, अब जबकि इब्राहिम एडमिन था, वो डायरेक्टली कहां पर गया, हमारे एडमिन पेज पे गया। अब एडमिन पेज चाहे तो वो यूजर पेज से भी जा सकता है, एडमिन पेज एडमिन चाहे तो वो डैशबोर्ड पे भी आ सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखें, इसकी मैं एक दफा आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है, कि जब हमारे पास एडमिन के पास रिक्वेस्ट आती है तो भाई देखिए हमारे पास उसका वैलिड रोल वाला राउट मिडिलवेयर कॉल होगा। अगर हमारे को चेक करना है भाई उसने लॉगिन करा हुआ या नहीं करा हुआ, तो आपने क्या करना है, ये वाला राउट कॉल, अपना ये वाला मिडिलवेयर कॉल करना है। अब मिडिलवेयर वन टाइम बना हमारे पास। अब जब जब आप लोगों ने उसको जहां 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 से रोकना है ना, बस आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, पेस्ट कर दोगे। मिडिलवेयर में काम क्या करा हुआ है मैं खोल के दिखा देता हूँ, समझा भी देता हूँ एक दफा। वैलिड रोल, वैलिड रोल में क्या करा हुआ है भाई, एक तो हमारे पास क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है उसने लॉगिन करा हुआ है या नहीं करा हुआ। अगर उसने लॉगिन करा हुआ है, फिर वो क्या करेगा, दोबारा चेक करेगा। जिस यूजर ने लॉगिन करा है उसका रोल अगर एडमिन है, तभी क्या करो, उसको आगे जाने दो। अदरवाइज क्या कर दो, उसको यूजर के पेज से भेज दो। ठीक है, ये काम हो गया। और अगर मैं एल्स में आ जाऊं तो भाई ये किसके लिए काम कर रहा है, अगर यूजर ने लॉगिन नहीं करा हुआ तो पहले क्या करवाओ, उसको लॉगिन करवाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास मिडिलवेयर यहाँ पर ये भी बन गया, मिडिलवेयर यहाँ पर मैं ये भी बना दिया है। अब यही सारे काम मिस मुनीबा ने आपको पैकेज के जरिए करवाए थे। और जिसने वो वर्कशॉप ली थी ना, मुझे एक भी बच्चा बता दे कि मुझे समझ में आई थी ये बात कि काम कैसे हो रहा है। मैं चाहता, मैं करवा सकता था, क्या फायदा, वैलिडेशन अप्लाई कैसे हो रही है ये मुझे नहीं पता होता, मिडिलवेयर बनते कैसे हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, ये मुझे नहीं पता होता। एंड में देखेंगे अगर टाइम बचा तो। एंड में भी नहीं वो बेकार